यस अब सॉल्यूशन ऑफ पहले ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पहले ट्रायंगल के बेसिक नॉर्म्स की बात कर लेते हैं। जो वर्ड पर यूज करेंगे उनका मतलब जैसे आपसे कहा गया कि ट्रायंगल ABC तो आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा। ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है वो तो आपको पता है, कब एक्यूट होता है, कब ऑब्टयूज होता है, इसको बताने के लिए कब इक्विलैटरल होता है, कब आइसोसेलेस होता है, ये पूरा हो गया। तो उस ट्रायंगल में जो ये कैपिटल ABC वर्ड होते हैं ये इंटरनल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरनल एंगल A, कैपिटल B का मतलब इंटरनल एंगल B, कैपिटल C का मतलब इंटरनल एंगल C। A के सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने की साइड स्मॉल b, C के सामने की साइड स्मॉल b। समझ में आया? तो ABC हो गए, कैपिटल ABC हो गए इंटरनल एंगल्स। A के सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने की साइड स्मॉल b, C के सामने की साइड स्मॉल b। यानी कि BC is equal to A, AB equal to C and AC equal to और इंटरनल एंगल क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इंटरनल एंगल ABC का सम कितना होगा 180 डिग्री। स्मॉल s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो गया a plus b plus c। 2s का मतलब होता है a plus b plus c, दैट इज पेरीमीटर। डेल्टा का मतलब होता है एरिया। डेल्टा का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जहां पे डेल्टा वर्ड यूज होगा उसका मतलब क्या होगा? समझ गए? हम एक वर्ड यूज करेंगे कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है सर्कम रेडियस। कैपिटल आर का मतलब होता है सर्कम रेडियस मतलब जो सर्कल आउटसाइड बनेगा उसकी रेडियस। स्मॉल आर का मतलब होता है इन रेडियस मतलब जो सर्कल अंदर बन रहा होगा उसकी रेडियस। मतलब ये टर्मिनोलॉजी है जो हम पूरे टाइम यूज कर रहे होंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे R1 R2 R3, ये होते हैं एक्स रेडियस। क्या होते हैं? एक्स रेडियस। A के सामने R1, B के सामने R2, C के सामने बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है R1 R2 R3 नहीं, बहुत सारी बुक्स में इसको लिखते हैं RA RB RC। A के सामने RA, B के सामने RB, C के सामने RC। जनरल टर्मिनोलॉजी। अब हम कहीं भी कैपिटल A लिखेंगे तो इसका मतलब इंटरनल एंगल A, कहीं कैपिटल B लिखेंगे इसका मतलब इंटरनल एंगल B, स्मॉल a लिखेंगे इसका मतलब एक एंगल के सामने की साइड, स्मॉल b लिखेंगे मतलब बी एंगल के सामने की साइड। बात क्लियर? अच्छा, बेसिक थॉट ये आपको पता ही होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ टू साइड्स is always greater than third sum। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड रिजल्ट ऑलवेज। इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो a plus b हमेशा c से ग्रेटर होगा, b plus c हमेशा a से ग्रेटर होगा और c plus a हमेशा b से ग्रेटर। दूसरा, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये ऑलवेज लेस होता है किससे? थर्ड साइड से। मतलब a माइनस b का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा c से लेस होता है, b माइनस c का जो डिफरेंस होता है वो a से लेस होता है, a माइनस c का जो डिफरेंस होता है वो, ये जनरल टर्मिनोलॉजी है जो किसी भी ट्रायंगल की। इसके बाद ये हो गए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की जनरल टर्मिनोलॉजी जो हम किसी भी सिचुएशन में यूज करेंगे। अब हम जब भी कैपिटल आर लिखेंगे तो आपको पता होगा कैपिटल आर इज सर्कम रेडियस, मतलब सर्कम सर्किल की रेडियस। मतलब हम क्या करेंगे, एक सर्कम सर्किल होगा जिसके अंदर एक ट्रायंगल एबीसी होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? उसकी जो रेडियस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कम। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। और यहीं पे क्या होगा, अगर ट्रायंगल अंदर बन रहा होगा ऐसे तो जो इसकी रेडियस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इन रेडियस। इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? सही है। और अगर वैसे ट्रायंगल बन रहे होंगे एक्स सर्कल वाले तो ऐसे, ए के सामने वाला जो सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी? आर ए। ये वाली रेडियस क्या होगी? आर ए। यही सेंटर हो जाएगा आई।
मेरी बात समझ आ रही है? ए के सामने बन गया आर है, ऐसे बी के सामने आर थी, सी के सामने है। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी है जो आज के बाद आपको पता होनी चाहिए। अब हम इन्हीं टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे डायरेक्ट। S is equals to A plus B plus C perimeter. Small s सेमी perimeter ना। Small s का मतलब क्या हुआ? सेमी perimeter ऑफ ट्रायंगल ना। Small s का मतलब क्या होता है? स्मॉल s का है ना। perimeter A plus B plus C होता है ना। सेमी perimeter मतलब उसका हाफ A plus B plus C by 2 हो गया ना। डेल्टा केवल लिखा हो तो उसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। O का मतलब हो गया सर्कम सेंटर। O का मतलब क्या हो गया? सर्कम सेंटर। समझ रहे हो कि नहीं भाई? I का मतलब इन सेंटर और IE का मतलब X सेंटर इन फ्रंट ऑफ A। समझ आ रहा है? देख लीजिए कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई भाई? ट्रायंगल की ये सब बताने की जरूरत नहीं। आइसोसेलेस मतलब तीनों साइड सॉरी दो साइड इक्वल। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90। ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी। एक्यूट एंगल मतलब तीनों एंगल एक्यूट। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब कोई एक एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज। ये जनरल इंफॉर्मेशन करने के बारे में आपको पता है। देख लिया सबने? समझ गया पूरी बात? देख लीजिए कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। इस पूरी जनरल टर्मिनोलॉजी में किसी के पास कोई डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बोलेगा वो तुरंत। डन है? अब आप जो वर्ड्स यूज होंगे उन सब का मतलब अब आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? हम जितने भी वर्ड्स यूज करेंगे उन सब का मतलब अब आपको पता होना चाहिए भाई। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले साइन रूल की। ठीक है, तो साइन रूल क्या होता है? इन ट्रायंगल ABC, जैसे हमने ट्रायंगल ABC बनाया, कैसा भी ट्रायंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A के सामने की साइड स्मॉल a, एंगल B के सामने की साइड स्मॉल b, एंगल C के सामने की साइड स्मॉल c। साइन रूल ये कहता है साइड उसके सामने वाले एंगल का साइन है। साइड उसके सामने वाले एंगल का साइन है। साइड उसके सामने वाले एंगल का साइन।
ये कांस्टेंट होता है और ये किसके बराबर होता है 2r, ये होता है साइन। मतलब साइन और उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है डायमीटर ऑफ सर्कल या 2 टाइम्स ऑफ सर्कम। बात क्लियर है? अब ये कैसे आया, सही ना? अब ध्यान से देखिए, सपोज हमारे सामने एक ट्रायंगल था एबीसी, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, क्या हो सकता है, अरे हाँ यार, हमने यहां से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं डी, ये एंगल हुआ बी, वाह, ये साइड लेंथ थी सी, बोलो अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी डी बोलूं, ए बी डी, तो साइन बी किसके बराबर, AD बाई सी, तो AD लेंथ किसके बराबर होगा, C साइन, इसमें कोई डाउट? अच्छा ये वाली साइड हुई D, ये वाला एंगल हुआ C, इन अ ट्रायंगल ADC में साइन C किसके बराबर होगा, AD अपॉन B, तो AD अब किसके बराबर होगा, B साइन AD, AD तो इक्वल है, इसका मतलब C साइन B इज इक्वल टू B साइन C, इसका मतलब B बाई साइन B is same as C by, पहला रिजल्ट क्लियर है? अरे हाँ यार, अच्छा इसी ट्रायंगल में सेम ट्रायंगल ABC है अभी, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं B से, ये E मान लेते हैं, सही है? अब ये वाला साइड C है, ये साइड A है, ये एंगल C है, ये साइड A है, तो अगर मैं आपसे बात करूं ट्रायंगल BEC, तो साइन C कितना होगा, BE बाई A, तो यहां से BE लेंथ कितनी आएगी, A sin C, कोई डाउट? अच्छा ये वाला अगर ट्रायंगल हो, ट्रायंगल BEA में, अगर मैं ये एंगल ए होगा, ये साइड लेंथ C, अगर मैं यहाँ पे साइन A की बात करूं तो वो BE अपॉन C होगा, तो यहां से BE कितना होगा, C sin, अच्छा BE तो सेम होगा, तो इसका मतलब C sin A इज इक्वल टू A sin C, इसका मतलब A बाई साइन A इक्वल टू C बाई C, फर्स्ट और सेकंड से क्या दिखता है, C बाई साइन से दोनों में कॉमन है, इसका मतलब A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई, इसमें किसी को कोई डाउट याद रखो? अच्छा अब सोचो अगर सर्कल बन रहा है और ये ट्रायंगल ABC है, ABC, ये सर्कम सेंटर है, ये R होगा, ये भी R होगा, BC एक कॉर्ड होगी, BC कॉर्ड अगर सर्कमफ्रेंस पर A बना रही है तो यहाँ पर 2A, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल होगा, इसमें कोई डाउट? तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल, इसको D कह दूं, तो ट्रायंगल OBD में साइन A पूछो, क्या पूछो, साइन, ये पूरी लेंथ A होगी, ये उसकी हाफ होगी, अरे हाँ है ना, तो यहाँ पे अगर मैं साइन A बोलूं तो A बाई 2R होगा, A बाई साइन A किसके बराबर होगा, अरे हाँ है ना, तो B बाई साइन B किसके बराबर, C बाई साइन C किसके बराबर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम बोलेंगे A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन C इक्वल टू, इन लोगों को समझ आया भाई? ये लिखिएगा, अरे अब ये बताने की जरूरत नहीं व्हाट इज आर, ये आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, कैपिटल आर इज सर्कम, ABC side of the triangle, capital A, capital B, capital C are internal angles and capital R is circumference, इस बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मेजर काम इसी से होगा।
तो साइन रूल क्या करता है? साइन रूल साइड और उसके सामने वाले एंगल को आपस में रिलेट करेगा। यानी अगर हमें साइड की वैल्यू एंगल के टर्म में लिखनी है तो हमें किसका यूज करना है? साइन। एंगल की वैल्यू साइड के टर्म में लिखनी है तो भी किसका यूज करना है? साइन। हो गया भाई। हो गया भाई। यानी साइन रूल देखकर ये चीज समझ में आई। अगर हमें a की वैल्यू कहीं लिखनी है तो हम इसको लिखेंगे 2r sin 2। कहीं हमें b लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 2r sin 2। कहीं हमें c लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 2r sin c। अच्छा, कई बार हमें r की जरूरत नहीं पड़ती है तो क्या हम इसको k sin a बोल सकते हैं? अगर एक ट्रायंगल फिक्स है तो उसका सर्कम रेडियस तो फिक्स होगा ना। उसका मतलब k 2r को हम कांस्टेंट k ट्रीट कर सकते हैं। कई बार हम उसको k sin a, k sin b और k sin c सिचुएशन। तो अगर हमें साइड को एंगल के टर्म में लिखना है तो उसको लिखने का तरीका ये a की जगह क्या लिख देंगे k sin b की जगह k sin b c की जगह। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि a is to b is to c is same as sin a is to sin b is to sin c। बात समझ में आ रही? कई बार अगर हमें a की वैल्यू एंगल स्मॉल a की वैल्यू एंगल a के टर्म में लिखनी है k sin a k sin b k sin c और हमें a is to b is to c निकालना है तो sin a is to sin b is to sin c। समझ गए? साइन रूल क्लियर? कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? साइन रूल क्या होता है समझ में आ गया? साइन रूल में क्या करेंगे ये बात क्लियर हो गई। साइड को एंगल के टर्म में या एंगल को एल
अब अगला रूल हम लेंगे कॉस। क्या साइन रूल हमने लिखा तो उसमें साइन के रिलेट करके कॉस रूल में कॉस से आएगा, मैंने आपको एक बार बताया। तो आप इन ट्रायंगल एबीसी, ये वाला ए बी, ए के सामने इंटरनल एंगल ए, इंटरनल एंगल बी, इंटरनल एंगल सी, ए बी। कॉस रूल ये कहता है कि जैसे मैं कॉस ए वाला एंगल लिखा है तो उसको बनाने वाली साइड बी और सी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बी। जैसे मैं cos b लिखूं, b को बनाने वाली साइड a और c है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई स्क्वायर से क्या आता है, a आया तो a स्क्वायर माइनस होगा, b आया तो बाकी दोनों ऐड हो गए। तो cos c क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2 दैट इज cos। अब कोई भी एक प्रूफ कर लेते हैं, बाकी दोनों तो उसी हिसाब से चलेंगे। अभी किसी भी ट्रायंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं, चलो यहां से मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल है ठीक, ये वाली पूरी साइड है ए, सही है, ये डी मान लेते हैं। अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी डी बोलूं तो साइन बी कितना होगा, AD by C, AD लेंथ कितनी आएगी, C sin B, cos B कितना होगा, कितना होगा, BD by C ना, BD by BD कितना होगा, C cos होगा। इन ट्रायंगल ADC में ADC, AC कितना है, C, AD कितना है, C sin B, BDC कितना है, A माइनस BD, BD कितना है, C cos, ये आ गया A माइनस C cos, ये बात कितने लोगों को समझ है, ये कितना हो गया C sin B, और ये कितना है B, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ADC में AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। व्हाट इज AD, व्हाट इज AD, sorry what is AC, E square, what is AD, C square sin square, and what is DC, A minus C cos B का सारे स्क्वायर, C square sin square B plus A square plus C square cos square B minus 2AC cos B, ये दोनों ऐड होके क्या बना देंगे C स्क्वायर, बोलो तो b स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b, कई बार इसका भी यूज होता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो cos b किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2, ऐसे cos b आ गया, ऐसे cos c आ जाएगा, ऐसे cos, बात समझ में आ रही है, अरे हां या ना, बात समझा। तो cos रूल में एक तो आप ऐसे यूज करते हैं, तो रिजल्ट पहले लिखा है, ठीक है कि नहीं। अब आपको सोचो दो साइड पता हो, तो मान लो आपको a और c दोनों साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो और आपको सामने वाली साइड निकालनी है, तो हम सीधे b स्क्वायर वाला रिजल्ट लगा सकते हैं। अगर हमें दो साइड और उनके बीच का एंगल पता हो और हमें तीसरी साइड निकालनी हो तो हम सीधा वो b स्क्वायर वाला रिजल्ट लगा सकते हैं कि नहीं। अगर हमें a और b दो साइड पता है और हमें c निकालना और बीच का एंगल पता है तो c स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab cos c, बात समझ में आया। ये cos रूल का दूसरा रूल, पहले लिखो तो दूसरा रूल, cos रूल याद रखना समझ में आया कि नहीं। किसी भी एंगल के cos का फॉर्मूला, कोई भी एंगल ले लो उसको बनाने वाली दोनों साइड का स्क्वायर ऐड करो और सामने वाली साइड का स्क्वायर बाई,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सामने आएगा तब बताओ, जब आएगा तब देख लेंगे उसको। अभी तो उसकी जरूरत नहीं होगी, जब आएगा तो बता देंगे ना। आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई, उसके लिए जो कर रहे हो वो करोगे ना पहले, जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा ना उसको, फर्जी क्यों परेशान हो रहे हो। क्वेश्चन था cot A cot B cot C की वैल्यू बतानी थी उसमें, क्योंकि डेल्टा अपॉन समथिंग आती है, जे का क्वेश्चन तो इस साल आया था, वही था ना, उसी की बात करना चाह रहे थे तुम। जब वो आएगा तब समझ लेंगे ना भाई, अभी कहाँ है अननेसेसरी परेशान हो रहे हो, अभी पढ़ाना शुरू किया है जनाब, यही तुम्हें वैसे भी अभी नहीं देना है। हो गया, समझ गए, लिख लिया। वो साइड रूल का एक यूज ये भी हो गया ना कि अगर आपको दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया और तीसरी साइड निकालनी है तो भी आप सीधे कोसाइन रूल लगा सकते हो, लगा सकते हैं। तीसरी साइड की लेंथ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोसाइन रूल लिखेंगे तो उससे तो तीसरी साइड निकल जाएगी, बीच का एंगल पता है, दो साइड पता है, तीसरी साइड आपसे निकालनी, बट वो फार्मूला आप डायरेक्ट लिख लीजिए, लिख लिया समझ, तो ये लिख लिया ना भाई। तो जैसे हम कोसाइन रूल में एक चीज और ये भी हो गई ना, जैसे मान लो कोई भी एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी और आपको दो साइड दे रखी है, क्या क्या ए बी, और आपको ए और सी, और आपको एक बी निकालना है, ये दिया है, ये दिया, और उनके बीच का एंगल बी दिया, और आपको स्मॉल बी निकालना, तो डायरेक्ट स्मॉल बी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos, सेम एज अगर आपको a स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, अरे खाया ना, सेम एज c स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos, मतलब ये रिजल्ट हम कब लगाएंगे, जब टू साइड्स, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड थर्ड साइड, क्या निकालना है, फाइंड थर्ड साइड, और गिवन क्या क्या है, गिवन रिमेनिंग टू साइड, गिवन क्या क्या है, रिमेनिंग टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम, एंड एंगल बिटवीन, तो हम थर्ड साइड निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करें, बात समझ में आ रही है।
बेसिकली वो कॉस रूल का ही यूज है, लिखा है कॉस रूल ही, लिखा क्या है भाई, कॉस रूल ही लिखा है, बट उसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा बदला है। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट हो तो अपनी बात बोलेगा। ये कॉस रूल समझ में आया भाई? आगे बढ़ें तो अगला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है वाटर प्रोजेक्शन का। 3-4 रिजल्ट बता दो, फिर चारों से रिलेटेड एक साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, अब प्रोजेक्शन क्या कहता है? कोई भी एक साइड बाकी दो साइड और एंगल के टर्म में लिखते हैं। मतलब इन अ ट्रायंगल एबीसी कोई भी एक साइड, मतलब ये साइड लेंथ ये होगी, इसको हम सी और बी, एंगल बी और एंगल सी के टर्म में लिखते हैं। मतलब किसी भी एक साइड को हम बाकी दोनों साइड के प्रोजेक्शन में लिखेंगे, किसी भी एक साइड को बाकी दोनों साइड के प्रोजेक्शन में। बात समझ में आई? तो अगर हम कोई भी एक साइड पिक कर लो, जैसे हमको ए लिखना है, तो बची हुई बी और सी हो गया, तो होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, मतलब बी के साथ सी का कॉस, सी के साथ बी का कॉस। तो जो इसी हिसाब से बी का बचा क्या, ए और सी, ए कॉस सी कॉस ए, ऐसे सी क्या होगा, बचा क्या, ए और बी, ए कॉस बी प्लस बी कॉस। कोई भी एक साइड बाकी दोनों साइड का प्रोजेक्शन, कोई भी एक साइड बाकी दोनों साइड का प्रोजेक्शन, कोई भी एक साइड बाकी दोनों साइड का प्रोजेक्शन। अब ये कैसे हुआ? मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है? प्रोजेक्शन के लिए हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी, तो हम ये लेंथ निकाल लें, ये लेंथ निकाल लें, दोनों को ऐड करेंगे तो साइड लेंथ आ जाएगी। अच्छा ये एंगल है बी, अगर ये साइड है सी, तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी बी में देखूं, व्हाट इज कॉस बी, बी बाय सी, तो बीडी लेंथ कितनी होगी, सी कॉस, दिख रहा होगा सबको? अच्छा इसी तरह मैं ट्रायंगल एडीसी में अगर आऊं, ये एंगल सी है, ये साइड लेंथ बी है ना? व्हाट इज कॉस सी, CD by D, what is CD, B cos C। तो बताओ what is BC, BD plus BC, BC हो गया A, what is BD, C cos B, and what is CD, B same as बाकी साइड। अरे हाँ यार ना, तो कोई भी एक साइड बाकी दोनों एंगल और उसके प्रोजेक्शन के बराबर, याद रखने का तरीका A, बचा क्या B और C, ए को क्या लिखोगे, बी cos c प्लस सी cos b, बचा क्या ए और सी, तो ए cos c प्लस सी cos c, बचा क्या ए और बी, ए cos b प्लस b cos। तो प्रोजेक्शन में हम किसी भी एक साइड को बाकी दोनों साइड के प्रोजेक्शन में लिखते हैं, किसी भी एक साइड को बाकी दोनों साइड के किस में लिखते हैं, प्रोजेक्शन। याद रखने की टेक्निक एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं करना है अपने को।
देख लिया आपने? समझ आएगा? ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद एक रूल आता है जिसे हम टैन रूल कहते हैं, बट जनरली उसका नाम टैन रूल है नहीं, पर वो टैन का यूज होता है, इसको टैन रूल कहते हैं। वो एंगल ऑफ डिफरेंस रूल है वैसे, मतलब अगर आप उसको बोलो तो टैन रूल भी कह सकते हो। बेसिकली इसका नाम है एंगल ऑफ डिफरेंस। ये एंगल ऑफ डिफरेंस पे काम करता है। ये क्या करता है, कोई भी एक ट्रायंगल अगर आप लो ए बी सी, इंटरनल एंगल ए, इंटरनल एंगल बी, इंटरनल एंगल सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, किसी भी एक एंगल के डिफरेंस का हाफ, मतलब ए और बी दो एंगल के दोनों के डिफरेंस का हाफ, और उसका tan ये इक्वल होता है ए के सामने की साइड, बी के सामने की साइड, a प्लस बी इनटू बचे हुए एंगल का cot। tan a minus b by 2 किसके बराबर होता है? a minus b upon a plus b into cot c। तो अब सोच के बताओ, इसी हिसाब से tan of b minus c by 2 क्या होता है? b minus c b plus c into cot। सेम लॉजिक से tan c minus a by 2 क्या होता है? c minus a upon c plus a into cot b by 2। मतलब दो एंगल के डिफरेंस पे काम करता है। सुना है? अब ऐसा क्यों? देखो इसमें क्या है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव कर देते हैं। तो हमने कहा a minus b upon a plus b into cot c by 2 की बात है। ये tan a minus b by 2 आता है। अब सोचो किसी भी साइड को अगर हमें एंगल में कन्वर्ट करना है, यहाँ साइड से हमें एंगल में जाना है, साइड को एंगल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लगाते हैं? साइड को एंगल में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाते हैं? तो हम a को लिख सकते हैं k sin a, am I correct? b को लिख सकते हैं तो k sin a plus k sin b, और ये क्या आ गया into cot c by 2। हमें क्या यूज कर दिया? साइड को ही तो एंगल में चेंज करोगे, एंगल को कहां ले जाओगे? साइड रूल किसको किस में चेंज करता है भाई? साइड को एंगल में, साइड को एंगल में चेंज कर दिया, हाँ या ना? अब आओ k से k कॉमन हो गया, यहाँ पे आ गया sin a माइनस sin b, यहाँ पे आ गया sin a प्लस sin b और इनटू cot c बन गया। व्हाट इज sin c माइनस sin b? 2 sin c माइनस sin b, 2 sin c plus d into 2 sin c minus d by 2 cos c plus d। तो 2 cos c plus b by 2 into sin c minus d by 2। What is sin c plus sin d? 2 sin sin c plus b by 2 into cos c minus d by 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? cot c by 2। अरे हाँ है ना? अब क्या बना? ये उनके ऊपर आएगा, नीचे ही ले लो, ये बन जाएगा 2 से 2 हो गया कैंसिल। ये आ गया tan of a minus b by 2 अपॉन tan of a plus b by 2 और into cot c by 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी तो एंगल है, आपको पता होता है कि a plus b plus c कितना होगा? a plus b कितना होगा? a plus b by 2 कितना होगा? तो tan of a plus b by 2 कितना होगा? tan of pi by 2 minus c by 2 मतलब cot c by 2। यानी कि दोनों एंगल कैसे होंगे? बचेगा क्या? tan of a minus b। ये क्या करता है? एंगल के डिफरेंस पे काम करता है। कोई भी दो एंगल के डिफरेंस का हाफ और उसका tan किसके बराबर होता है? a minus b upon a plus b into cot c। और अगर हमें साइड को एंगल में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करना है? साइन। वही यूज करके हमने साइड पर बात समझ में आ रही है?
हो गया क्लियर समझ गया भाई है क्लियर है पूरा आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं जैसे ग्रुप है वैसे रिजल्ट भी है इन ट्रायंगल ABC है A into sin B minus C A into sin C minus A C into sin A minus B रिजल्ट की तरह भी आप यूज कर सकते हैं तो ये प्रूव करो पहले सेकंड ये प्रूव करो A plus B into sin C by 2 C cos of A minus B by 2 और ये प्रूव करो cos C minus cos B equal to 2 B minus C to cos square A cos A minus C cos C equals to 2C cos A cos small s is equals to 4r cos A by 2 by अब साइन रूट से होने ये फील आ रहा होगा सब कुछ किससे होना है भाई साइन देखो पहला वाला आपको मैंने बताया अगर आपको साइड को एंगल में लिखना हो तो क्या करते हो साइड को अगर एंगल में लिखना है तो क्या लगाना होता है भाई साइन लगाना होता है तो बताओ a को क्या लिख सकते हो a sin a अरे हाँ है ना b को क्या लिख सकते हो a sin b अरे बोलोगे और c को क्या लिख सकते हो a sin c यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बात डन अच्छा ट्रायंगल एबीसी की बात चल रही है तो ट्रायंगल एबीसी में a plus b plus c कितना होता है a को आप लिख सकते हो पाई माइनस b plus c तो sin a को क्या लिख सकते हो sin of b plus c सेम एज sin b को क्या लिख सकते हो तो sin a plus सेम एज sin c को क्या लिख सकते हो sin a plus रिप्लेसमेंट लगा दो के पूरे से कॉमन ये आ गया sin of b plus c sin of b minus c ये आ गया sin of c plus a sin of c minus a समझ रहे हो और ये आ गया sin of a plus b और sin of a minus अब बताओ sin a plus b sin a minus b क्या खत्म ये आ गया sin स्क्वायर b minus sin स्क्वायर c sin स्क्वायर c minus sin स्क्वायर a sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर सब कुछ क्या हो गया आंसर क्या बचा सिर्फ साइड को किसमें चेंज करना था एंगल में एलएचएस लिया और उसको किसके बराबर प्रूव कर दिया भाई सब में आपको वही काम करना है एलएचएस लेना और उसको किसके बराबर प्रूव कर देना है आरएचएस एलएचएस लेना है और उसको किसके बराबर प्रूव कर देना है आरएचएस ज्यादा काम आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना और सब में लगाना क्या है साइन साइड को किसमें कन्वर्ट करना है साइड को अच्छा ये ध्यान रखिएगा कहां से कहां जाने में आपको आराम है मतलब एलएचएस को लेकर प्रूव करो या आरएचएस वो सिचुएशनली आप डिसाइड जैसे इसमें एलएचएस को भाई 0 को इसके बराबर थोड़ी रखना पाओ इसको 0 के बराबर लिखा इसमें इसको सिंपलीफाई करके ये लाओगे इसमें चॉइस है इसको भी सिंपलीफाई करके लाओगे बट ये सिंपलीफाई करोगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा इसमें इसको लोगे इसको इसके बराबर लिखोगे इसमें भी स्मॉल s की वैल्यू लिखोगे इसको एंगल में कन्वर्ट करोगे फिर आइडेंटिटीज लगाओगे
कंडीशनल आइडेंटिटी होता है। स्टार्ट करो। पहला मैंने कर दिया, पहला डायरेक्ट रिजल्ट है, फील आया होगा, साइड और बाकी दोनों एंगल के डिफरेंस का साइन, इनका सम हमेशा क्या होता है। पहला क्वेश्चन सबको समझ आया भाई, कैसे साइन रूल यूज होता है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। सेकंड वाला कर पाए नहीं करता, एलएचएस ले लो, तो ये नोट हो गया होगा, एलएचएस ले लो और उसको आरएचएस के बराबर नहीं हो रहा क्या। देखिए एलएचएस मैंने लिया सेकंड वाले को, a प्लस बी इंटू साइन सी बाई, अच्छा a को क्या लिख सकते हो, k मतलब 2r साइन a साइन b, k भी लिख सकते हो 2r भी लिख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं। यहाँ पे क्या हम साइन सी प्लस साइन b लगा सकते हैं, लगा दो, क्या आएगा बताओ, 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by, अच्छा cos की तो जरूरत ही है, ओके cos a minus b by 2 तो चाहिए ना, ये आ गया, इसको बाहर साइड कर लो, समझ गए। बाकी से हमें c बनाना था, वो बन ही रहा है, क्योंकि हमें a plus b by 2 पता होता है ना, दैट इज pi by 2 माइनस, तो sin ऑफ a plus b by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos c by 2 रख दो, तो ये क्या आएगा 2r ब्रैकेट 2 sin c by 2 cos c by 2, और यहाँ क्या बचेगा cos ऑफ a minus b by 2, ये क्या लिखा हुआ sin c, तो ये क्या बन गया 2r sin c, 2r sin c का मतलब स्मॉल c, ये प्रूफ करना था नहीं क्या भाई, स्मॉल c into cos a minus b, अरे हाँ है ना, तो सिंपल साइन रूल लगाना था, साइड को किस में कन्वर्ट करना था, एंगल में, साइड को बस हमने एंगल में कन्वर्ट किया, sin c प्लस sin d लगाया, यहां से हमने cos a minus b चाहिए था, वो साइड कर लिया, बाकी को हमें स्मॉल c में कन्वर्ट करना है, यानी 2r के साथ sin c चाहिए, sin c by 2 आ गया, ये cos c by 2 होता ही है, 2 sin c by 2 cos c by 2 मतलब sin c, 2r sin c मतलब स्मॉल भैया, थर्ड वाले का आंसर आ, थर्ड में मेरे हिसाब से ये लोग तो जैसे करता है नहीं है, तो इसमें कन्वर्ट ज्यादा अच्छा दिख रहा है, कन्वर्ट तो इसको भी कर लोगे, ये ले लो, इससे भी कन्वर्ट हो जाएगा, चॉइस है बट वो लोग जल्दी कर दो, चॉइस आपकी, आप इसको भी लेके कन्वर्ट दोनों से हो जाएगा।
जब हम LHS इक्वल टू RHS प्रूव करते हैं तो जो भी साइड हम लेते हैं उसमें अपने रिजल्ट्स को ऐसे यूज करते हैं कि दूसरी साइड में जो लिखा है वो बनना चाहिए। तो जो जो टर्म बनता जा रहा है उसको साइड करते जाएंगे, बाकी बचे हुए में वो रिजल्ट लगाने की कोशिश करेंगे जिससे बची हुई चीज बने। तो बस दिमाग उसी डायरेक्शन में रखो कि बात, जैसे इसमें देखा ना मैंने, जैसे ही cos a - b/2 आया मैंने इसको किनारे कर लिया क्योंकि ये तो आगे चाहिए था। बाकी बचे हुए को मैंने ये कन्वर्ट करने के लिए सोचा कि स्मॉल सी कैसे बन सकता है। स्मॉल सी बन सकता है अगर 2r के साथ sin c आए, 2r के साथ sin c लाने के लिए cos sin c/2 है, अगर cos c/2 आ जाए तो काम हो सकता है, यानी a + b/2 को हमने cos c/2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये डायरेक्शन थी ये देखते हुए कि जो हमें लाना है वो कैसे आ सकता है, उसको देखते हुए बाकी जगह हम कन्वर्जन चलाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब सोचो थर्ड, कुछ आ रहा है समझ में? हाँ नहीं आया? हाँ भाई नहीं, देखो मान लो हमने इसमें आरएचएस लिया, थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ, आरएचएस दिया 2 टाइम्स ऑफ b - c cos स्क्वायर, अपने को लाना है a cos c cos b, समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहले साइड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? एंगल। तो 2r sin b - sin c, ये कैसे कन्वर्ट किया समझ गए? यूजिंग sin रूल। देखते हैं इसमें sin c - sin d लगा देना, बोलो भाई। तो 2 × 2r, 4r भी लिख सकते हो चलेगा, बात समझ में आ रही है? तो sin c - sin d क्या हो गया? 2 cos c + b/2 into sin c - d/2 into cos स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, b + c/2 को आप तुरंत a/2 में लिख सकते हो, तो ये बन गया sin a/2। अरे हाँ है ना, बोलो भाई। अच्छा, why we are required sin a/2? क्योंकि हमें a लाना है, तो cos a है, अगर sin a/2 मिल जाए तो हम स्मॉल a बना सकते हैं, हाँ है ना? तो हम तुरंत क्या लिख देंगे? b + c/2 को π/2 - a/2, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो 2r 2 sin a/2, एक cos a/2 ले लेंगे, ये sin b - c/2 ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पर एक cos a/2 ऐसे ही छोड़ देंगे, ये कंबाइन होके क्या बन गया? sin a। 2r के साथ क्या बन गया? तो 2 × 2r sin a, स्मॉल a वाली चीज तो कन्वर्ट हो। अब हमें चाहिए cos b - cos c। अच्छा, cos b - cos c के लिए हमें दोनों टर्म साइन में चाहिए, एक टर्म साइन का है हमारे पास b + c/2, b - c, अगर किसी तरीके से साइन ऑफ b - c/2 और आ जाए, है ना, तो ये कंबाइन होकर cos b - cos c बन सकता है, और a/2 को हम b + c/2 में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम a/2 की वैल्यू जानते हैं ना, दैट इज π/2 - b + c/2, तो cos a/2 क्या बनेगा? sin b + c/2। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्या बन गया? 2 sin b - c/2 into sin b + c/2, ये क्या लिखा है? a, ये लिखा है cos b cos c माइनस, कहां खो गए थे तुम लोग? सब कुछ तो सामने ही चल रहा है भाई, दिखा कि नहीं? बोलो, जो चीज हमें चाहिए थी उसके हिसाब से तो टर्मिनोलॉजी चेंज की ना मैंने। अरे हाँ या ना? बोलो भाई, ए कैसे लाना था समझ में आ गया होगा। यहाँ पे b - c/2 आ गया, अगर b + c/2 आ जाए काम हो जाएगा, और a/2 को हम b + c/2 में लिख सकते हैं, cos को तुरंत sin में कन्वर्ट कर देंगे π/2 - b + c/2 से। इसीलिए मैंने कहा था आंसर लोगे तो एलएचएस जल्दी आ जाता है। तो जब भी आप एलएचएस = आरएचएस प्रूफ करेंगे तो एलएचएस को देख, जो भी आप साइड पिक करो, पहले तो बड़ी साइड पिक की जाती है क्योंकि इसको रिड्यूस करना आसान होता है, तो बड़ी साइड लो और उसमें जो भी आप चेंजेस लगाओ, जो भी फॉर्मूले यूज करो, वो सब उस हिसाब से होने चाहिए कि हमें लाना है। तो जो चीज हमें लानी है उसके हिसाब से सोचेंगे ना कि वो चीज कैसे कैसे आ सकती है, तो वही चेंजेस इसमें स्टार्ट किया जाए। बात समझना, नोट करो,
बाकी दोनों तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, बाकी दोनों अभी आपको करना है। Done? एक के बाद में